कोरोना वायरस की दूसरी लहर का चरम भले ही गुजर गया हो, लेकिन कोरोना की ये लहर अपने पीछे बर्बादी के हजारों निशान छोड़ गई है। महामारी में तमाम लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनों को खो देने के बाद अब दूसरे मरीजों की मदद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं मुरादाबाद के सिविल लाइन के रहने वाले नीरज अग्रवाल। इनके जवान बेटे की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन अब वो नहीं चाहते कि किसी और के साथ ऐसा हो, इसलिए उन्होंने गरीब जरूरतमंदों की मदद के लिए मुरादाबाद में रोटरी क्लब हेरिटेज को ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर और अन्य स्वास्थ्य उपकरण दान में दिए हैं। हालांकि वो खुद मीडिया के सामने आने से परहेज करते हैं। रोटरी क्लब के चेयरमैन का कहना है कि मदद के लिए मिले स्वास्थ्य उपकरणों को जरूरतमंदों को निःशुल्क इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर एज ए मेंटेनेंस एजेंसी काम कर रहे हैं कोलियस इंटरनेशनल की तरफ से। तो हमारे ये रेस्पेक्टेड रेसिडेंट्स हैं, इन्होंने हमारे को जो एक संस्था से जुड़े हुए हैं, रोटरी इंटरनेशनल संस्था से, तो इनसे हमने कांटेक्ट किया और सर ने हमको बोला कि एक सेटअप बना देते हैं। जो यहाँ पर एक कैजुअल्टी हुई वो उनके फादर भी इस संस्था के मेंबर हैं, तो हमारे यहीं पर वो लोग रहते थे जो कैजुअल्टी हुई है। इसको देखते हुए ऑक्सीजन का क्राइसिस मतलब थ्रू आउट द कंट्री रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इसलिए हम लोगों ने सारों ने कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर एक सेटअप बना दिया ऑक्सीजन बैंक का, ताकि जो नीडी लोग हैं वो इसका लाभ उठा सके। और वेरी फ्रीक्वेंटली और वेरी परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सनट्रेटर और पीपीई किट्स और जितने भी मास्क और इवन फूड क्वालिटी और सैनिटाइज़र वगैरह भी हम लोग प्रोवाइडर करा रहे हैं। सारे लोग मिलकर 24/7 हमारे नंबर डिस्प्लेज हैं ओवर द सोशल नेटवर्किंग और थ्रू आउट द सोसाइटी और बाहर भी, ताकि लोगों को गेट इन टच होने में कोई इनकन्वीनियंस ना हो। और हम लोग परसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं और ये ह्यूमैनिटी के लिए है। और हम लोग बीइंग ए फैसिलिटी मैनेजर यहाँ पर और सारे लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। एज यूजुअल ये एक एडिशन टास्क है हमारे लिए और ये ह्यूमैनिटी के लिए। और लास्ट ईयर भी जब ये कोरोना आया तो चाहे वो भोजन सामग्री बंटवाना हो या लंच पैकेट्स बंटवाना हो, इनफैक्ट हम लोगों ने आपस में सहयोग करके 1 लाख रुपए की सहायता धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में भी भिजवाई थी। और सैनिटाइज़र, पीपीई किट और मास्क का वितरण तो ये पिछले साल भी खूब चला और निरंतर चलता रहा। इस साल हमने भोजन सामग्री और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि कंटेमिनेशन का लेवल बहुत हाई था। लेकिन हमारे ही एक सीनियर साथी, हमारे बड़े भाई जैसे पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री नीरज अग्रवाल जी ने अपना ज्येष्ठ पुत्र इस बीमारी से खोया। तो उस बीच में हमें लगा कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए और उनके ही इनिशिएटिव से, मार्गदर्शन से हम मेंबर्स मिल के तो उन्होंने एक 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और एक सिलेंडर और 5 अन्य ऑक्सीजन सिलेंडर और एक और कंसंट्रेटर, इसमें रेगुलेटर भी है, ऑक्सीजन मास्क भी है, कुछ पीपीई किट भी थे, ऑक्सीमीटर भी थे, कोरोना से ठीक होने के बाद लंग्स में एक्सरसाइज करने के लिए कुछ स्पायरोमीटर भी थे, मास्क का वितरण ये लगातार हमने किया। तो हमने एक ऑक्सीजन बैंक, चूँकि ज़िले में हमारा ये पहला ऑक्सीजन बैंक बना रोटरी हेरिटेज की तरफ से, और उसे हमने 2 स्थानों पे रखा, एक रामगंगा विहार में और एक यहाँ पैसिफिक सोसाइटी में। पैसिफिक सोसाइटी में जो हमारे मेंटेनेंस की जो टीम है, शादाब साहब जो यहाँ के मैनेजर हैं जो देखते हैं, इन्होंने इसे दिन रात के लिए सेवा ऐसी सुविधाजनक कर दी कि कोई भी अगर इन्हें फ़ोन करे या हमें फ़ोन करे तो गेट पे जो मौजूद गार्ड होते हैं, जो सिक्योरिटी के उस वक्त के इंचार्ज होते हैं, वो उन्हें सिलेंडर और डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन और आईडी के साथ उन्हें दे देते हैं। ये सेवा बिल्कुल ही मुफ्त चलाई जा रही है। सिर्फ डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन होता है वो होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, और आप चाहे 1 हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन आपके पेशेंट की ज़रूरत हो, आप खाली सिलेंडर ला के भरा हुआ लेके जा सकते हैं। उसे भराने के लिए हमारे शादाब साहब की जो टीम है उसने बहुत बड़ी हेल्प की है कि जैसे ही हमारे पास खाली सिलेंडर आता है तो आप अपने लोगों को लगा के और उसे रिफ़िल करा के फिर रख लेते हैं कि अगर रात बिरात कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम इसे कर सकें। तो प्राणवायु कहा गया है इस ऑक्सीजन को, और उसे ही हम ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की ये छोटी कोशिश कर रहे हैं।